नमस्कार। आज हम गर्भावस्था में होने वाले कफ, जुखाम, सर्दी, गला पकड़ जाना, नाक से पानी, छींके आना, इस विषय में चर्चा करेंगे। उसके उपाय, उसके कारण वो जान लेंगे। तो गर्भावस्था में यदि हमें कफ हो गया है तो हमारा बालक भी कफ से प्रभावित होता है। गर्भावस्था में कफ हो जाने के कई कारण हैं। जैसे कि हम खाना खाते हैं, हम कफवर्धक खाना खा लेते हैं, ज़्यादा ठंडा खा लेते हैं, फ्रीज का पानी पी लेते हैं। हमारा आहार और विहार, जैसे कि हम खुले में ज़्यादा चले गए, हमने खाना नहीं पचा, वो भी कच्चा रस बनता है। देर से खाया, उससे भी बनता है। हमने भोजन की क्वालिटी में कुछ इस तरह से खा लिया, हमने भूख न लगी और खा लिया। इन सब कारणों से कफ हो जाना स्वाभाविक है। हमारी इम्यूनिटी, यदि रोग प्रतिकारक क्षमता नहीं होती तो भी हम कहीं वातावरण में गए और वो उस इम्यूनिटी को हमारा शरीर नहीं झेल पाता, तब भी हमें कफ हो जाता है। तो ये सब आम चीज़ें हैं जो गर्भावस्था में होती हैं। तो निवारण लाना बहुत सहज और सरल है, आप इसे समझिए। तो सबसे पहले तो कफवर्धक चीज़ें, कफवर्धक चीज़ें कौन सी हैं? फल, चावल और दूध। जैसे सभी फलों की तासीर ठंडी है, तो फलों को नहीं खाना चाहिए। आप बोलेंगे गर्भावस्था में फल नहीं खाएंगे? हाँ, कुछ समय के लिए नहीं खाना है, जब तक कि हमें कफ बढ़ गया है तो फल नहीं खाना है। चावल, चावल की कोई भी आइटम, जैसे कि चावल है, खिचड़ी है, पुलाव है, फिर इडली है, डोसा है, जिसमें चावल कंटेंट आ रहा है, तो ये सब खाएंगे तो आपको कफ हो जाएगा। दूध के आइटम है, जैसे दूध है, पनीर है, दही है, छाछ है, चीज़ है, मक्खन है, तो ये सब का भी प्रिकॉशन करना है। सहज घर के घरेलू उपचार करने हैं। पानी जो है हल्का सा कुनकुना करके पिएंगे, जिससे हमारा जमा हुआ कफ वो डिज़ोल्व होके पिघल के अपने आप से सहज में ही स्रवित हो जाएगा। दूसरा, जैसे हमारे गले में खाराश आ गई है, नाक से पानी, छींके आ रही है, तो वो सिर की जुखाम हो गई होती है, तो उस समय हमें अपने सिर को ढक के रखना होता है। सिर पे ठंडी हवा न लगे, उसका ध्यान रखना होता है। पोटेशियम परमैंगनेट आता है, KMnO4 मेडिकल में मिल जाता है, राई के दाने जितना। 1 गिलास गर्म पानी में आप डाल दीजिए, बैंगनी रंग का पानी हो जाएगा। उसका गरारा करते ही आपको 60-70% ऐसे ही रिलीफ हो जाएगी। तीसरा, थोड़ा सा देसी गुड़, देसी गुड़ वैसे भी कफ नाशक होता है। भोजन में देसी गुड़ खाना चाहिए, खास करके कफ हो गया हो तब। चौथी बात है, यदि नाक हमारी बंद हो रही है तो हमें क्या करना है? अजवाइन लेनी है। रोटी का जो तवा होता है उस पर हल्का सा उसे सेक लिया और कपड़े में बांध लिया और सूंघना है। एक और भी अच्छा उपाय है, हमने तवे पे अजवाइन डाल ली और हम अपनी नाक को पास ले गए और थोड़ा सा ऐसे हिला रहे हैं। अब जो उसकी जो अजवाइन में जो तेल है सहज वाला, आप देखेंगे कि आपने 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट ली, नाक बिल्कुल खुल जाएगी और कफ भी तुरंत निकल आएगा। 5वां उपाय, आप थोड़ी सी भाफ भी ले सकते हैं। कपड़ा ओढ़कर थोड़ा सा अजवाइन डाल दे, अमृत द्रव्य डाल दीजिए, थोड़ी सी भाफ ले लीजिए और फिर वही कपड़ा फिर ढक लीजिए थोड़ा सा, फिर तुरंत बाहर नहीं आइए। यदि गले में आपको लग रहा है कि मुझे टॉन्सिल जैसा हो रहा है, तो हल्दी होती है, 1 चम्मच हल्दी ले ली, 1 कलछुल ली, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के पेस्ट जैसा बनाया, थोड़ा सा ढीला, और उस पेस्ट को थोड़ा सा गर्म कर लिया। जैसे पेस्ट जैसा बन गया, अब इसे नीचे उतार के उसमें शहद डाल दीजिए और जो यहाँ पे जो टॉन्सिल हो गई है वहाँ पे आप उसे चिपका दीजिए। शहद के कारण वो चिपक जाएगा, फिर कॉटन लगा के कपड़ा बांध लीजिए। आप देखेंगे दूसरे दिन तक आपको काफ़ी रिलीफ हो जाएगी। शहद, हमारे आयुर्वेद में जो शुद्ध शहद है वो कफ निस्सारक है, तो आप थोड़ा 1-1 चम्मच शहद भी ले सकते हैं। आयुर्वेद की दवाओं में बताऊं तो शीतोपलादी, शुद्ध शीतोपलादी आता है, उसको भी शहद से चाट सकते हैं। दूसरा है हारिद्रा खंड। हारिद्रा खंड खास करके गर्भावस्था में हारिद्रा खंड के नाम से ही मिलता है। 2 टाइम आप उसे पानी से लेना शुरू करिए और जो मैं परहेज बताती हूँ उस परहेज को करिए। परहेज में क्या करेंगे हम? आपको मैंने बताया फल, चावल, दूध कफवर्धक है। अब कफ नाशक चीज़ें हमें खानी है, इतना सरल सा, थोड़ा सा हमारे खाने में बदलाव ला देना है, बस उससे ही हमारा कफ नाश होगा। जैसे कि हमें धानी, लाई, लाजा, आप फोटो में देख रहे हैं कि लाजा ये मिलता है। लाजा बहुत अच्छा होता है, ये हीमोग्लोबिन बढ़ाता है। हमारे जो पॉपकॉर्न है, ज्वार की धानी है,
उसमें मुरमुरे, उन सबसे सर्वश्रेष्ठ ये कहलाता है। हमारे आयुर्वेद में इसको बहुत अच्छा माना गया है। तो आप इसको खा सकते हैं, लाजा को खा सकते हैं, ज्वार की दानी खा सकते हैं, मूंग की दाल खा सकते हैं, दाल पी सकते हैं। आपको उसमें कफवर्धक चीज़ें जैसे चावल, आलू है, शकरकंद है, ये भी कफवर्धक है, वो नहीं खाना है। ठंडी सब्जियाँ, कद्दू की सब्जी है, लौकी है, ये ना खा के आप दाल रोटी खाइए। रोटी में भी आप ज़्यादातर ज्वार की रोटी खाइए, मक्के की रोटी खाइए, ये कफ नाशक है। बेसन की रोटी भी बनती है, आपको बेसन की रोटी खा सकते हैं, बेसन की आइटम खा सकते हैं, जैसे बेसन का चिल्ला बना लिया, मूंग की दाल को भिगो लिया और 3-4 घंटे के बाद उसकी पेस्ट बना ली और उसका फिर हमने डोसा टाइप या चिल्ला टाइप बना के वो खा लिया। अब ये सब चीज़ें खाने से क्या होगा, ये सब चीज़ें खाने से हमारा कफ अवशोषित हो जाएगा। हमारे आयुर्वेद में तो कहा ही गया है, आहार ही औषध है। दवा की प्राधान्यता नहीं है, भोजन की प्राधान्यता है और परहेज की प्राधान्यता है। स्वस्थ होना हो तो हमें परहेज करना होता है और परहेज यही है, बड़ा सरल सा परहेज यही है कि जो दोष बढ़ा हुआ है उसको क्षय मिले, वो बढ़े, वैसा भोजन नहीं करना है। उसके सामने उसका शमन हो वैसा भोजन करना है। तो आपको जो मैंने बताया ये सब उपाय करेंगे तो इससे कफ का शमन होगा। इस तरह से मैंने आपको जो आयुर्वेद में इस कफ नाशक उपाय बताए हैं। फिर भी आपको कोई भी तकलीफ़ इस तरह की हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं, यही सब देखकर आज एलोपैथी का बहुत प्रचलन हो रहा है और उसके कारण साइड इफ़ेक्ट भी बहुत हो रही है और वो माँ को ही नहीं हो रही, बच्चे को तो गर्भ से ही मिल जा रहा है। इन सब से बचने के लिए हमने एक कक्षा भी शुरू की हुई है जिसमें हम 2 से ढाई घंटा प्रत्यक्ष हम योगा वगैरह, गर्भ संवाद और एक्टिविटीज़ वगैरह सब कुछ करवाते हैं। अब इसी दौरान में मैं एक आपको उदाहरण भी दे देती हूँ। एक हमारी बहन थी, बार बार उसे कफ हो जाता था, बार बार कफ हो जाता था। अब वो देखिए, मैंने एक दिन उसको पूछा कि क्यों तुम्हें इतना सारा कफ हो रहा है, तो बोले मेरा कफ मिटता ही नहीं, मेरी तो तासीर ही ऐसी है। जब मैंने उसको सारा पूछा तब यही सब निकला कि वो सब कुछ ऐसा खाती थी। उसको अच्छे से मार्गदर्शन दिया कि ऐसा सब छोड़ो। तो बोले फिर मेरे बच्चे का पोषण कैसे होगा, गर्भावस्था में तो मुझे फल भी तो खाना ही चाहिए ना, दूध भी नहीं पीऊंगी तो बच्चे को पोषण कैसे मिलेगा। फिर उसको समझाना पड़ा कि देवा ये अभी नहीं, अभी तुम छोड़ो, ये अभी तुम खुद बीमार हो रही हो, बच्चे की तासीर भी बीमारी वाली आ जाएगी, उसकी प्रकृति भी कमज़ोर वाली आएगी। और उसने वैसा ही किया, जैसे ही उसने कर लिया उसका कफ भी मिटा और उसके बाद में उसको नॉर्मल जो उसका था रूटीन उसमें आ भी गई। इनके निवारण हेतु भी हमसे संपर्क कर सकती हैं। इसमें फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, उससे आप संपर्क कर सकती हैं और आपको पूरा मार्गदर्शन मिलेगा। हमारी यही भावना है कि माँ स्वस्थ रहे, अपनी गर्भावस्था अच्छे से आनंदमय गुजारे और एक स्वस्थ, सुंदर, शांत, संस्कारित बच्चे को जन्म दे। नमो नमः।